आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। आज हम आपके लिए रात की सबसे प्रभावशाली प्रार्थना करने जा रहे हैं। ये प्रार्थना आपको तुरंत सचमुच चंगाई देगी। ये प्रार्थना बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए है। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में नई आशा और स्वास्थ्य लेकर आएगी। प्रार्थना को आगे सुनने से पहले अगर आप सभी इस बात पर पूरा विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आज रात आपको चंगाई देंगे, तो आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करें। आप सभी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। क्या पता एक परमेश्वर का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये दिन दिया। इस रात जब हम आपके चरणों में झुकते हैं, हम आपसे आपकी दिव्य चंगाई की शक्ति मांगते हैं। प्रभु, आपने कहा है, मैं ही वो हूँ जो तुझे चंगा करता हूँ। निर्गमन 15:26 हम आज आपके इस वचन पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं हर बीमारी को आदेश देती हूँ कि वह इस शरीर को अभी छोड़ दे। हे परमेश्वर, आपके पुत्र यीशु ने क्रूस पर हमारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। उसके घावों के द्वारा हम चंगे हुए हैं। यशायाह 5 इस विश्वास के साथ हम आपके पास आए हैं। हे प्रभु, जिनका शरीर पीड़ा में है उन्हें शांति दीजिए। जिनकी हड्डियां टूटी है उन्हें आप पूर्ण जोड़ दीजिए। जिन्हें कैंसर है उनके शरीर से वह विकृति हमेशा के लिए दूर हो जाए। जिन्हें मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, लीवर, किडनी की समस्या है, हे प्रभु, अपने पवित्र हाथ से उन्हें स्पर्श कर चंगा कर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, आपके सामर्थ्य से ये कमजोरी बल में बदले, यह थकान अब ऊर्जा में बदले, यह अंधकार अब प्रकाश में बदले, ये हताशा अब उम्मीद में बदले, क्योंकि हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यीशु मसीह के नाम में हम शैतान की हर योजना को रद्द करते हैं। हर नकारात्मक सोच, डर, चिंता, हम उसे यीशु के नाम में काटते हैं। हमें विश्वास है जो काम डॉक्टर नहीं कर सकते, वह काम हमारा उद्धारकर्ता यीशु कर सकता है, क्योंकि वही जीवन है, वही पुनरुत्थान है। हे परमेश्वर, जो आपकी संतानों को अस्पतालों में भर्ती किया गया है, आप उनके बिस्तर पर जाएं, उनके सिरहाने खड़े हो। आपके स्वर्गदूत उनके कमरे में पहरा दे। आपकी उपस्थिति उन्हें रात भर चंगा करती रहे। हे यीशु, आपने कहा, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे, विश्वास करो कि तुम उसे पा चुके हो और वह तुम्हें मिलेगा। मरकुस 11:24 हम इस वचन को अपने दिल में बांधते हैं और हम विश्वास करते हैं कि यह बीमारी अब नहीं रहेगी। हे स्वर्गीय पिता, उन माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं। उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो माता पिता को खोने के डर में जी रहे हैं। उन बुजुर्ग के लिए जो अकेले और असहाय हो गए हैं। हे प्रभु, आप उनके सहायक बनिए। हे प्रभु यीशु, जैसे आपने नाइन की विधवा के बेटे को जीवित किया, जैसे आपने लाजर को मृतकों में से उठाया, जैसे अपने अंधों को दृष्टि दी, वैसे ही आज हम आपसे एक चमत्कार मांगते हैं। हम अपने प्रियजनों के लिए जीवन की प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, रात की इस घड़ी में जब हर और शांति है, हम आपके पवित्र नाम को पुकारते हैं। आपके चरणों में गिरकर कहते हैं, हे प्रभु, दया कीजिए, चंगा कीजिए, बचाइए। हे यीशु, आपने कहा, आओ सब परिश्रमी और बोझ से दबे हुए लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28 हम आपके पास विश्राम के लिए आए हैं। हम आपके पास चंगाई के लिए आए हैं। हम आपके पास उद्धार के लिए आए हैं। हे प्रभु, इस प्रार्थना को सुनिए, इस विश्वास को देखिए, इन आंसुओं को पोंछिए, इन दिलों को फिर से नया कर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, इस घर को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। हर कोना
हर दीवार, हर बिस्तर आपके स्पर्श से चंगाई पाए। यीशु मसीह के नाम में हम ये घोषणा करते हैं, हम चंगे हैं, हम मुक्त हैं, हम स्वस्थ हैं, हम जीवन से भरपूर हैं। धन्यवाद हो यीशु, आपका प्रेम अमर है। इस रात हम आपकी उपस्थिति में अपने हर दर्द को लेकर आते हैं। हम उस विश्वास के साथ आते हैं जो पर्वतों को भी हटा सकती है। हे प्रभु यीशु, आपने कहा, यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। यूहन्ना 11:40। हम उस महिमा को देखना चाहते हैं। हम अपने शरीर में आपकी चंगाई को अनुभव करना चाहते हैं। जो रोग वर्षों से बना हुआ है, जो इलाज से नहीं गया, जो लोगों की नज़र में असंभव है, हे प्रभु, आप उसे अपनी महिमा से अभी समाप्त करें। हम आपके पवित्र वचन को थामते हैं। हे मेरे प्रिय, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि तू सब बातों में कुशल और तंदुरुस्त रहे। 3 यूहन्ना 1:2। हे परमेश्वर, आप चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, तो फिर कोई बीमारी हम पर अधिकार नहीं जमा सकती। हम अपने जीवन को आपके हाथ में देते हैं। हमें स्पर्श कीजिए, हमें शुद्ध कीजिए, हमें ऊंचा उठाइए। हे प्रभु, जो दवा काम नहीं कर रही, उसे आप स्वर्गीय स्पर्श के द्वारा प्रभावी बना दीजिए। जो डॉक्टर हार मान चुके हैं, उनके ऊपर आप अपने अद्भुत ज्ञान से काम कीजिए। हर कैंसर कोशिका मर जाए यीशु के नाम में। हर संक्रमण समाप्त हो जाए प्रभु के स्पर्श से। हर बुखार, खांसी, दर्द, थकावट यीशु मसीह के नाम में अभी चला जाए। हम जानते हैं, जब आप बोलते हैं तो तूफान भी शांत हो जाते हैं। जब आप आदेश देते हैं तो मृत्यु भी रुक जाती है। तो हम आज आपके वचन की सामर्थ्य में भरोसा करते हैं। हे पिता, हम उस महिला की तरह हैं जिसने 12 वर्षों तक रक्तस्राव सहा, लेकिन उसने केवल आपके वस्त्र का स्पर्श किया और चंगी हो गई। मरकुस 5:28 और 29। हे प्रभु, आज हम भी आपके वस्त्र को छूते हैं। हमें भी उसी तरह की चंगाई दीजिए। हे प्रभु, आपने कहा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7 में हम मांगते हैं चंगाई, हम ढूंढते हैं उद्धार, हम खटखटाते हैं आपके द्वार पर। जो आत्मा निराश हो गई है, उसे आप आशा दीजिए। जो हृदय टूट गया है, उसे आप जोश दीजिए। जो आत्मा डर में जी रही है, उसे आप शांति दीजिए, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं। यशायाह 96। हे यीशु, हम जानते हैं कि आपकी उपस्थिति में पहाड़ पिघलते हैं, आपकी निकटता में असंभव संभव होता है। तो इस रात आपकी उपस्थिति हमारे कमरे को भर दे। जो बिस्तर पर पड़ा है वो उठ खड़ा हो प्रभु के नाम में। जो चल नहीं पा रहा वो चलने लगे यीशु के सामर्थ्य से। जो बोल नहीं पा रहा वो बोल उठे जय यीशु की। जो सुन नहीं पा रहा उसके कान खुल जाए। हे परमेश्वर, हम हर बीमारी की जड़ पर यीशु के लहू का छिड़काव करते हैं। उस लहू में चंगाई है, उस लहू में शुद्धि है, उस लहू में विजय है। आपके लहू के द्वारा हम मृत्यु से जीवन की ओर बढ़ते हैं, हम कमजोरी से सामर्थ्य की ओर बढ़ते हैं, हम हानि से बहाली की ओर बढ़ते हैं। हे प्रभु, आपके नाम की सामर्थ्य से हम ये घोषणा करते हैं, ये शरीर अब बीमारी का घर नहीं रहेगा, ये आत्मा अब दुख का स्थान नहीं रहेगी, ये जीवन अब अंधकार में नहीं चलेगा। हम विश्वास करते हैं कि ये रात चंगाई की रात है, ये रात अद्भुत कार्यों की रात है, ये रात नए जीवन की शुरुआत है। धन्यवाद यीशु, आप हमारे साथ हो, आप हमारे लिए लड़ते हैं, आप हमारे शरीर को नया बना रहे हैं। हे प्रेमी परमेश्वर, आपने रात दी ताकि हम विश्राम करें, पर जिनका शरीर रोग से थका है उनके लिए ये रात भी बोझ बन गई है। इस घड़ी हे प्रभु, हम आपके पास उसी बोझ को लेकर आए हैं। आपने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। हम विश्राम के लिए, शांति के लिए, चंगाई के लिए
आपके चरणों में आए हैं। हे प्रभु यीशु, हम उन सभी आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो अस्पतालों में अकेले पड़े हैं, जिन्हें कोई देखने नहीं आता, जिनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ रही है। हे उद्धारकर्ता, आप उनके पास जाइए, उन्हें अपनी बाहों में उठाइए, उन्हें बताइए कि वे अकेले नहीं हैं, जिनके शरीर में दर्द है, जो रात को नींद नहीं ले पा रहे हैं, जो करवटें बदलते रहते हैं। हे प्रभु, उन्हें गहरी शांति और मीठी नींद दीजिए, क्योंकि लिखा है, मैं शांति से लेटूंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि केवल तू ही है। यहोवा मुझे सुरक्षित करता है। भजन संहिता 48। हे परमेश्वर, आज आप अपने वचन को पूरा कीजिए। हर फेफड़े की बीमारी को आप साफ कीजिए, हर मानसिक अशांति को आप दूर कीजिए, हर तंत्रिका, हड्डी, रक्त कोशिका, नस, आप उन्हें स्पर्श से उन्हें नई शक्ति दीजिए। हे पवित्र आत्मा, जो बीमारियां छिपी हुई हैं, जो रिपोर्ट में भी नहीं दिख रही, उन सबको आप अभी बाहर लाकर नष्ट कर दीजिए, क्योंकि आप हृदय की भी जांच करते हैं। आप आत्मा की गहराई को भी समझते हैं। आपको किसी टेस्ट की जरूरत नहीं। हे प्रभु, जो लोग लंबे समय से दवाइयों पर निर्भर हैं, उन्हें धीरे धीरे पूर्ण स्वतंत्रता दीजिए। उनके शरीर को इतना चंगा कीजिए कि वे फिर से सामान्य जीवन जी सके। जो युवा अपनी बीमारी के कारण सपनों को खो चुके हैं, उन्हें आप नया साहस दीजिए। उन्हें विश्वास दिलाइए कि आपका भविष्य उज्जवल है। जो माता पिता अपने बच्चों के इलाज के लिए रात भर जागते हैं, आर्थिक तंगी सहते हैं, आप उन्हें चमत्कारिक सहायता दीजिए। हे परमेश्वर, आप यरूशलेम के ऊपर रोए थे, आपने भी पीड़ा को महसूस किया है, इसलिए आप हमारे दर्द को समझते हैं, हमारे आंसू गिनते हैं, हमारी पुकारों का उत्तर देते हैं। हे प्रभु यीशु, हम उन डॉक्टरों, नर्सों और देखभाल करने वालों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो थकान के बावजूद सेवा कर रहे हैं। आप उन्हें नई ऊर्जा, धैर्य और सामर्थ दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, आपने कहा है, तू ना डरे, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मैं तुझे सामर्थ दूंगा, मैं तुझे सहायता करूंगा। यशायाह 41:10। हम इस वचन को अपने दिल में संजोते हैं। हर डर, हर चिंता, हर शंका अब यीशु के नाम में समाप्त हो जाए। हम ये विश्वास करते हैं कि जो आज कमजोर है, कल गवाही देगा। जो आज रो रहा है, वो कल जय जयकार करेगा, क्योंकि आपका नाम चंगाई का नाम है। आपका वचन शक्ति से भरा है। आपकी उपस्थिति जीवन देती है। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि यह रात पुनर्स्थापन की रात हो, बिना किसी दर्द के नींद आए और सुबह नई ऊर्जा के साथ उठे। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पहले भी चंगाई दी। आप आज भी वही है, कल भी वही रहेंगे। हे चमत्कार करने वाले जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज की रात तक सुरक्षित रखा। आपका धन्यवाद कि आपने इस प्रार्थना की प्रत्येक पंक्ति में हमें अपने प्रेम और सामर्थ्य का अनुभव कराया। अब हम आपके सामने इस अंतिम खंड के साथ सिर झुकाते हैं, पूरी आशा और विश्वास के साथ कि आपने हमारी पुकार सुनी है। हम आपकी उपस्थिति में हैं, जहां कोई बीमारी टिक नहीं सकती। हे प्रभु, आपने कहा, मैं तुझे पूरी चंगाई दूंगा और तेरे घावों को भर दूंगा। यिर्मयाह 30:17। हम इस वचन को अपने दिलों में अंकित करते हैं, क्योंकि आप झूठ नहीं बोलते। आपका वचन कभी खाली नहीं लौटता। हर रोगी के लिए हम आशीष की घोषणा करते हैं। हर शरीर जो टूटा हुआ था, वो अब बहाल हो। हर हृदय जो निराश था, वो अब उमंग से भर जाए। हे यीशु, आपकी उपस्थिति अंधकार में प्रकाश लाती है। आपके नाम से मूक बोलते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, मृत जीवित होते हैं। तो हम भी यह घोषणा करते हैं, यीशु मसीह के नाम में मैं चंगी हूँ। यीशु मसीह के नाम में मैं मुक्त हूँ। यीशु मसीह के नाम में
मैं नया जीवन पाती हूँ। हे प्रभु, जैसे आपने पतरस की सांस को बुखार से चंगा किया, जैसे आपने कोढ़ियों को शुद्ध किया, जैसे अपनी भीड़ को बिना छुए चंगा किया, वैसे ही आज हम पर भी दया कीजिए। हम आपके अनुग्रह के पात्र हैं, ना कि अपने कर्मों से, बल्कि आपके लहू से ढके हुए हैं। आपके लहू में हमारा उद्धार है। हे परमेश्वर, जो आत्माएं आत्महत्या के विचारों में डूबी है, जो लोग बीमारी से तंग आकर जीने की आशा छोड़ चुके हैं, आप उनके दिलों को छू लीजिए। उन्हें बता दीजिए कि जीवन तब तक समाप्त नहीं होता जब तक आप आमीन नहीं कहते। हे पिता, जो लोग बीमार होकर अकेले पड़ गए हैं, जिनके रिश्तेदार मित्र भी दूर हो गए हैं, आप उनके सबसे निकट बन जाइए। आपका वचन कहता है, यद्यपि मेरी माता और पिता मुझे छोड़ दे, तो भी यहोवा मुझे संभालेगा। भजन संहिता 27:10। आप कभी नहीं छोड़ते। हम रात की इस शांति में एक बात दृढ़ता से स्वीकार करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हम बीमार नहीं रहेंगे, हम बचे हुए नहीं बल्कि विजय है। हे प्रभु यीशु, हम अब इस प्रार्थना को समाप्त करते हैं, लेकिन आपके साथ अपना संबंध नहीं तोड़ते। आप हमारे विचारों में, हमारे स्वप्नों में, हमारी सांसों में बने रहिए। आपका पवित्र आत्मा पूरी रात हमारे ऊपर पहरा दे। जब हम सोए, आप हमें संभालिए। जब हम जागे, हम नई ताजगी, नई चंगाई, नई दृष्टि के साथ उठे, क्योंकि आपने कहा, देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। प्रकाशित वाक्य 21। हम आज रात से ही नया जीवन स्वीकार करते हैं, नया शरीर, नया मन, नई आत्मा। यीशु मसीह के नाम में हम बीमार नहीं रहेंगे, हम टूटे नहीं रहेंगे, हम मृत नहीं रहेंगे, बल्कि हम जीवित रहकर प्रभु की महिमा करेंगे। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं हर उस चमत्कार के लिए जो आप कर चुके हैं, जो अभी कर रहे हैं और जो आगे करेंगे। ये विश्वास के साथ, पूरे समर्पण और आभार के साथ हम ये प्रार्थना पूरी करते हैं अपने उद्धारकर्ता और चंगाई देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रार्थना को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो व्यक्ति भी नरक की आग से बच जाए और वो व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पहचान सके और आप तरह वो नई चंगाई को प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, कमेंट में आमीन जरूर लिखिएगा, और कोई प्रार्थना का विषय हो तो कमेंट में जरूर कर दीजिएगा। हम आप सभी के लिए दुआ करेंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे।